Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So this is your lesson of computer science and today we are going to learn the new topic that is distributive law. Distributive law क्या होता है? So can anyone tell me? We have already studied the distributive law. So this is basically the one more example of distributive law. Habibullah, can you tell me what is distributive law? What is distributive law? Right, distributive law is basically जब आप अपने functions में different operators को use कर रहे हैं. If you are using the operator of AND, that is, as you can see, you are representing by dot, and if you are using the operator OR जो कि आप represent करते हैं प्लस के सिंबल से. So जब आप इन मल्टीपल फंक्शंस को एक टाइम में यूज़ करेंगे, so that will be known as your distributive law. ओके, सो इसमें हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम वैल्यूज़ को जब ग्रुप बनाएंगे डिफरेंट, हम इसमें ऑपरेटर यूज़ करें प्लस का जो कि मेरे पास और है, और डॉट का जो कि मेरे पास एंड है. सिमिलरली राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड साइड पे जब हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ में रिज़ल्ट क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी? राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर आप डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट होगा वो चेंज नहीं होगा, रिज़ल्ट सेम होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव द कॉलम ए बी सी. सो अब हमने फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैन स्टार्ट? मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ एंटर करूँगी इस कंप्लीट टेबल में? लाइक इतना टेबल होगा हमारा. राइट, इट विल बी योर ट्रुथ वैल्यूज़. आपने ट्रुथ वैल्यूज़ के साथ अपने टेबल को कंप्लीट करना है. So now how you can do this? Simply you just have to make the group of truth values. दो दो करके आपने इसका ग्रुप बनाना है. So simply how we can make, आपने 4 times false enter करना है and 4 times you have to enter true. Similarly in part B, अब आप पार्ट बी में आपने क्या करना है? अगेन 4 टाइम्स हमने ए में एंटर किया था, अब बी में हम क्या करेंगे? हम 2 टाइम्स एंटर करेंगे. सो व्हाट इट विल बी फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू. नाउ इन कॉलम सी, सो कॉलम सी में बेसिकली अब हमने क्या करना है? राइट, इट्स वेरी इजी. व्हाट वी हैव टू डू इन कॉलम सी, हमने अब इसमें कॉलम सी में क्या करना है? हमने एक एक का ग्रुप बनाना है. एक एक दफ़ा हम वैल्यूज़ को एंटर करेंगे. इज़ इट क्लियर? सो एक एक दफ़ा जब हम वैल्यूज़ को एंटर करेंगे सो इसमें जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा व्हाट इट विल बी? इट विल बी फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू. और सिमिलरली आपने इसको फॉलो करना है. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बी डॉट सी. हमने बी डॉट सी को कैलकुलेट करना है. सो कैन एनीवन टेल मी बी डॉट सी? तो मैंने इसका एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगी यहाँ पर या और ऑपरेटर? राइट, व्हाट वी हैव टू यूज़? वी हैव टू यूज़ हेयर एंड ऑपरेटर, क्योंकि जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है एंड ऑपरेटर को. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक बी डॉट सी. हम बी और सी का एंड ऑपरेटर के थ्रू फाइंड करेंगे. सो व्हाट इट विल बी? right, it will be
false and false, it will be automatically false, because एंड ऑपरेटर में अगर आपकी एक वैल्यू, एक कंडीशन, दोनों कंडीशंस में से जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू ना हो, आपका जो वैल्यू है वो ट्रू नहीं होगी. नेक्स्ट वी हैव फॉल्स एंड ट्रू. सो व्हाट इट विल बी? फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स. हियर आई हैव ट्रू एंड फॉल्स. व्हाट इट विल बी? फॉल्स. Again, I have both values are true and true. So what it will be? Right, it will be true. Next I have false and false. So आंसर में false और false होंगी, तो दोनों conditions आपकी क्या होंगी? False, right. Then we have false and true. One value is false and the other value is true. One value is false and the other value is true. So what answer it will be according to AND condition? It will be false. Okay, Mahin, you have to tell me false and true. So what it will be? Right, it will also be false, क्योंकि AND condition में जब तक हमारी दोनों values true नहीं होंगी, हमारा जो आंसर है वो true नहीं consider किया जाएगा. Then at the end in row number 12 we have both values true. True in B and true in C. So what it will be? Right, it will also true. So ये आपकी true होगी. Now we have to find A plus B. This is basically your right side, A plus B. A plus B. So this is basically your, which condition is this here? राइट, दिस इज़ बेसिकली योर और कंडीशन. और में अगर आपकी एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू कंसीडर की जाएंगी. इज़ इट क्लियर क्लास? सो सिमिलरली व्हाट इट विल बी? अगेन ए और बी ये दोनों आपके पास टेबल हैं. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ओके, फॉल्स एंड फॉल्स इट विल बी अकॉर्डिंग टू और कंडीशन फॉल्स, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आंसर ट्रू होगा. अगेन फॉल्स एंड फॉल्स इट विल बी फॉल्स. ट्रू फॉल्स, या अगर ट्रू फॉल्स कंटिन्यू कर रहे हैं सो इट विल बी ट्रू, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगे. Then at the end we have both values are true. True in row number 11 and true in row number 12. So what answer it will be? Ikra, can you tell me? Right, it will be true. Is it clear? Okay, so now we have to find B plus C. So अब मैं इसको कर देती हूँ नॉर्मल, और B plus C. अब इसका हमने लेना है और. ठीक है, सो B plus C और लेंगे. और व्हाट कंडीशन वी आर गोइंग टू फॉलो इन और? Right, what condition we are going to follow? Right, so B plus C it will be your, what it will be, true or false according to or condition? Right, it is your false. Then we have false and true, so it will be okay. So now in B plus C so here we have basically B plus C, or plus is basically represented by the or operator. ठीक है, हम यहाँ पर और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं. सो यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू फॉल्स होगी और दूसरी ट्रू होगी. सो व्हाट इट विल बी? और में हमारे पास क्या कंडीशन है कि जब तक दो वैल्यूज़, और में कंडीशन क्या है कि एक भी वैल्यू अगर आपके पास ट्रू होती है दोनों में से तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होगा. सो व्हाट इट विल बी? इट विल बी इट विल बी ट्रू, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है. नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. एक वैल्यू ट्रू है एंड द अदर इज़ योर फॉल्स. सो व्हाट इट विल बी? इकरा, कैन यू टेल मी? एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है. सो आंसर में क्या होगा? राइट, इट विल बी
true. Next we have true and true. Both values are true here. यहाँ पर मेरे पास जो दोनों values हैं वो true हैं. So now what answer it will be? जब दोनों values true हो according to OR gate, so what it will be? Right, it will be true. ठीक है. Now I have both values are false. मेरे पास दोनों values जो हैं वो क्या हैं? False हैं. So आंसर में मेरे पास क्या होगा? Right, दोनों values false हैं तो आंसर false होगा. Now I have false and true. एक value false है और दूसरी true है. So what answer it will be? Is it true or false? Adnan, you have to tell me now. Right, it is basically your false. It is basically your true. Now I have true and false, so it will be it will be true, right? Next again I have true and true. Both values are true. So both values are true. So what answer it will be? It will be true. Is it clear? Okay. So now अब हमने काम क्या करना है? अब मैं कर देती हूँ इसको टू द नॉर्मल टेक्स्ट. इसको मैंने अनचेक कर दिया और इस वक्त हमने लेना है और लेना है ए का. ए को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, दिस वन ए, और हमने लेना है बी डॉट सी, दिस वन. ठीक है. एंड नाउ एट द एंड आपका जो आंसर है, अगर तो वो आंसर इक्वल आएगा लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, सो आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी. और अगर आपकी एक भी आंसर जो ट्रू नहीं आएगा, सो व्हाट आंसर इट विल बी, आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फॉल्स एंड फॉल्स. इसका हमने लेना है और. सो व्हाट इट विल बी, इज इट ट्रू और फॉल्स? Right, this is your false. Again we have false and false, so it will be false. Again false and false, दोनों values false हैं, तो और में आपके पास आंसर क्या होगा जब दोनों conditions false हो जाएं? Right, it will be false. Now I have false and true. रो नंबर 8 में मेरे पास एक वैल्यू false है और दूसरी कौन सी है? True है. One is false and the other is true. So what answer it will be according to OR condition? Ashir, can you tell me this one? It's very easy, as you have done a lot of practice, I hope. Right, this is basically your true. Now we have this one. This is basically true and false. Again we have true and false, true and false. इन तीनों में बेसिकली मेरे पास ट्रू फॉल्स आ रहा है. ए में भी वही है और बी डॉट सी में भी. सो कंडीशन के मुताबिक एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू और ऑपरेटर. सो व्हाट आंसर इट विल बी? राइट, इट विल बी ट्रू. इज इट क्लियर? एंड देन एट द एंड वी हैव ट्रू एंड ट्रू. दोनों साइड्स पे ट्रू है. सो कंडीशन के मुताबिक आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? राइट, वो भी आपके पास ट्रू होगा. इज इट क्लियर? Okay, so now we are going to see a plus b dot b plus c. So इसको फिलहाल मैं कर देती हूँ to the normal text, normal. और फिलहाल अब हमने काम करना है a plus b और b plus c. ओके, सो यहाँ पर हमने लेना है इनका एंड ऑपरेटर. दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू होनी चाहिए. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी हैव फॉल्स एंड फॉल्स. सो व्हाट इट विल बी? राइट, इट विल बी फॉल्स. अगेन फॉल्स एंड ट्रू, दोनों कंडीशंस, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, और एंड के मुताबिक हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही हमारा आंसर ट्रू होगा. सो व्हाट इट विल बी? राइट, इट इज़ योर फॉल्स. नेक्स्ट true and true. So what it will be? दोनों values, दोनों conditions आपके पास true हैं according to and a plus b and b plus c. So what it will be? Okay, so now according to the condition that is or, that is basically and,
यहाँ पर हमारे पास सेंटर में डॉट है और उसके मुताबिक कोई एक वैल्यू अगर हमारी ट्रू होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू और अगर एंड में दोनों वैल्यूज़ कंपल्सरी हैं. सो हेयर एज यू कैन सी a प्लस बी और a प्लस सी एक फॉल्स है और एक ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स. सो अब आपके पास रिजल्ट में क्या आंसर होगा? कैन एनीवन टेल मी? इकरा कैन यू टेल मी? इट्स वेरी इजी अकॉर्डिंग टू एंड कंडीशन. आपने मुझे एंड के मुताबिक बताना है. राइट, दिस इज बेसिकली योर false. Is it clear? Again, I have both values are true. So what it will be? दोनों conditions अगर आपकी true हैं according to AND gate and logical operation, so क्या आपके पास जो result होगा उसमें आंसर true होगा या false होगा? हबीबुल्ला, can you tell me? Yes, it's very easy. Right, this is true. Again we have true and true, both values are true, दोनों values true हैं तो आंसर में क्या होगा? ये true. Next again I have both values are true. Similarly we will follow the same procedure, true, true and true. Is it clear? So now I will just make it erase the color, and now as you can see this is the left hand side which is given a plus bracket b dot c bracket close is equivalent to the right hand side that is bracket a plus b multiply by b plus c. और इसके मुताबिक जो आपकी कंडीशन है वो क्या ट्रू है या फॉल्स है? सो एज यू कैन सी फ्रॉम द रिज़ल्ट कि जो दोनों वैल्यूज़ का रिज़ल्ट है वो चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है. सो बेसिकली स्टार्ट में मुझे यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, दैट इज़ ए प्लस सी होना चाहिए था, जो कि मैंने बाद में करेक्ट कर लिया था. तो वीडियो के स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा बी प्लस सी. ठीक है, सो ये कंडीशन बेसिकली आपकी बी प्लस सी नहीं है, दैट इज़ बेसिकली योर, इफ़ आई विल राइट हेयर, इट इज़ योर कंडीशन ए प्लस सी. इज़ इट क्लियर? सो अगर वैल्यूज़ बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, ए को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी ए प्लस बी डॉट, फिर हम ए को जब सी के साथ करेंगे सो इट विल बी ए प्लस सी. सो सिंपली जस्ट वॉच दिस वीडियो लेसन केयरफुली. आपने इस वीडियो लेसन को ध्यान से देखना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है. दिस इज़ बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट इज़ गिवन इन योर कंप्यूटर बुक बाइनरी सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? जिसमें आप वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, दैट इज़ एंड और की कंडीशंस अप्लाई करते हैं एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर. सो एंड में बेसिकली कंडीशन क्या है कि आपकी जब तक दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं होंगी आपका आंसर ट्रू नहीं होगा. एंड व्हाट वी कैन डू इन और में हम क्या करेंगे? और में अगर आपकी एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो आपका जो आंसर है वो ट्रू होगा. इज़ इट क्लियर क्लास? So simply just watch this video lesson, do the practice, and if you find any difficulty then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.